शाह इंडस्ट्रीज़ के 50वें फ्लोर पर वाक़ पुरवकार ऑफिस में इस वक्त सुकूत तारी था, लेकिन सीईओ के केबिन के अंदर एक तूफ़ान मचा हुआ था। दानियाल शाह 3 पीस सूट में मलबूस अपने हाथों में पकड़ी फाइल को मेज़ पर पटकते हुए सामने खड़ी लड़की को गुस्से से घूर रहा था, जिसके चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक नहीं था। मिस अनाया, ये क्या प्रेजेंटेशन है? मैंने आपको क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए कहा था, इनसे लड़ने के लिए नहीं। आपको पता है इस डील की मालियत क्या थी? दानियाल की गहरी रूड आवाज़ केबिन में गूंजी। इसकी तेज़ आंखों में कामयाबी का गुरूर साफ झलकता था। अनाया ने अपनी बड़ी बड़ी सियाह आंखें उठाईं, अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और बगैर किसी झिझक के बोली, सर वो क्लाइंट डील करने नहीं बल्कि बदतमीज़ी करने आया था, और मैं शाह इंडस्ट्रीज़ की सीनियर डिज़ाइनर ज़रूर हूँ, लेकिन अपनी खुददारी दांव पर लगाकर कोई डील फाइनल नहीं करती। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो आप मुझे अभी फायर कर सकते हैं। दानियाल ने दांत पीसे। ये लड़की पिछले 6 महीने से इसके ऑफिस में थी, और वो वाहिद इंसान थी जो दानियाल शाह के रोब से नहीं डरती थी। जितना दानियाल इसे झुकाने की कोशिश करता, वो इतनी ही शान से सामने खड़ी हो जाती। फायर? इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा मिस अनाया। तुमने मेरी कंपनी का नुकसान किया है। अब तुम इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम करोगी जब तक ये नुकसान पूरा नहीं होता। अब जाओ यहाँ से, दानियाल ने चबा चबा कर कहा। अनाया ने एक तीखी नज़र इस पर डाली और फाइल उठाकर पैर पटकती हुई केबिन से बाहर निकल गई। दानियाल सोफे की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। न जाने क्यों इस लड़की की आंखों का गुस्सा इसे अपने ख़ानदान के किसी मानूस चेहरे की याद दिलाता था, मगर वो समझ नहीं पा रहा था। शाम के 8 बज रहे थे और पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। अनाया अकेली अपने डेस्क पर बैठी नए डिज़ाइंस बनाने में मसरूफ़ थी कि अचानक इसके टेबल पर किसी ने हाथ रखा। अनाया ने चौंक कर देखा तो सामने ज़ुबैर खड़ा था, जो दानियाल का कज़न और बिजनेस पार्टनर था, मगर अंदर ही अंदर दानियाल से हसद करता था और ऑफिस की लड़कियों पर बुरी नज़र रखने के लिए बदनाम था। अरे मिस अनाया, इतनी रात गए अकेली काम कर रही हैं? दानियाल तो वाकई बहुत जालिम बॉस है। अगर आप कहें तो मैं आपकी शिफ्ट आसान करवा सकता हूँ। बदले में बस आपको मेरे साथ एक डिनर पर चलना होगा। ज़ुबैर ने सिगार की बू फैलाते हुए नहायत घटिया अंदाज में मुस्कुराकर कहा और अपना हाथ अनाया के कंधे की तरफ बढ़ाया। अपनी हद में रहे मिस्टर ज़ुबैर, आपका डिनर आपको मुबारक हो। मुझे अपने हाथ से छुए बगैर बात करें, वरना ये जो डिज़ाइनिंग वाला पेन है ना, ये आपकी आंखों में भी जा सकता है। अनाया ने अपनी तेज़ ज़बान चलाते हुए कुर्सी से उठकर इससे पीछे धकेला। बहुत ज़बान चलती है तुम्हारी। ज़ुबैर ने गुस्से से इसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर इससे पहले कि वो अनाया को छूता, एक मजबूत हाथ ने ज़ुबैर की कलाई को हवा में ही जकड़ लिया और इतने ज़ोर से मरोड़ा कि ज़ुबैर के मुँह से चीख निकल गई। दानियाल शाह वहाँ खड़ा था। इसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख था और आंखों से शोले निकल रहे थे। दानियाल तुम? ज़ुबैर ने कराहते हुए कहा। ज़ुबैर, शाह इंडस्ट्रीज़ का उसूल याद रखो। यहाँ काम करने वाली हर खातून की इज्जत की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आइंदा तुमने मिस अनाया या किसी और लड़की के आसपास भी चक्कर काटा तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे चचा के बेटे हो। यहाँ से दफ़ा हो जाओ। दानियाल ने इसे झटके से पीछे फेंका। ज़ुबैर गुस्से से दानियाल और अनाया को घूरता हुआ वहाँ से निकल गया। ऑफिस में अब सिर्फ दानियाल और अनाया अकेले थे। अनाया का दिल ज़ुबैर की बदतमीज़ी और दानियाल के अचानक आ जाने पर ज़ोर से धड़क रहा था। इसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। दानियाल ने अपने कोट के बटन खोले और अनाया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। इसका रूड अंदाज वापस आ चुका था, मगर इसकी आवाज़ में एक अजीब सी फिक्र थी। मिस अनाया, आप इतनी तेज़ ज़बान चलाती हैं तो इस ज़ुबैर को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? अकेली रात को ऑफिस में बैठकर हीरोइन बनने की ज़रूरत क्या है? दानियाल ने इसके चेहरे पर झुकते हुए कहा। अनाया ने अपने आंसू साफ किए और तीखे तेवरों से बोली, मैं थप्पड़ मारने ही वाली थी सर। आप बीच में ना आते तो वो अस्पताल में होता, और मैं यहाँ आपकी दी हुई सज़ा की वजह से रुकी हुई थी, अपनी मर्ज़ी से नहीं। दानियाल ने इसकी मासूमियत और ज़िद को देखा तो इसके लबों पर एक दिलकश नया मुस्कुराहट आ गई। वो इसके और करीब हुआ, यहाँ तक कि अनाया की पीठ दीवार से जा लगी। दानियाल ने दीवार पर हाथ टिकाकर उसे अपने हिसार में ले लिया। बहुत ज़िद्दी हो तुम अनाया, लेकिन याद रखना इस कंपनी में और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा मुकाबला सिर्फ मुझसे है। अब अपना बैग उठाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूँगा। दानियाल ने गहरे रोमानवी लहजे में कहा। अनाया का पूरा वजूद लरस उठा। वो अपने इस मगरूर बॉस के बदलते रंग देखकर हैरान थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह मगरूर बॉस दरअसल इसका सगा कज़न है। इसकी इसी पुप्पो का बेटा है जिन्होंने बरसों पहले पसंद की शादी की थी और ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से घर छोड़ दिया था, और अब किस्मत इन दोनों को एक ही छत तले वापस ले आई थी। दानियाल शाह की ब्लैक लग्जरी कार शहर की सड़कों पर तेज़ी से दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर मुकम्मल खामोशी थी, मगर फ़िज़ा में एक अजीब सा तनाव था। अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी, जबकि दानियाल स्टीयरिंग पर मजबूत गिरफ्त जमाए कभी कभार स्टाइल से साइड मिरर में अनाया का अक्स देख लेता था। मिस अनाया, वैसे आपका घर किस इलाके में है? अब तक आपने एड्रेस नहीं बताया। दानियाल ने अपनी इस पुरवकार सर्द आवाज़ में पूछा। सर, आप गुलबर्ग की तरफ चलें, आगे मैं गली गाइड कर दूँगी। अनाया ने बिना रुख मोड़े मुख्तसर जवाब दिया।
इसकी तेज़ ज़बान अपने बॉस के सामने थोड़ी मोहतात हो जाती थी, मगर खुददारी अब भी चेहरे पर सजी थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी गुलबर्ग की एक पुरसुकून गली में एक पुराने मगर इंतहाई खूबसूरत और सलीके से बने घर के सामने आकर रुक गई। घर के लॉन में चंपा के फूल खिले थे, जिनकी खुशबू बाहर तक आ रही थी। दानियाल जैसे ही गाड़ी से उतरा, इसका दिल अजीब तरीके से धड़का। इसने इस घर को देखा। दीवार पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था, इश्क मंजिल। दानियाल के कदम वहीं रुक गए। ये चंपा के फूल। इसकी दादी अक्सर बताया करती थीं कि इसकी पुप्पो मरियम को चंपा के फूल और इश्क लफ्ज़ से एक अजीब जुनून था। थैंक यू सर, मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। अब आप जा सकते हैं, अनाया ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। ठीक इसी वक्त घर का मरकज़ी दरवाज़ा खुला और एक 65 साला पुरवकार खातून बाहर आईं। उनके चेहरे पर दुनिया भर की शराफत और आंखों में एक पुरानी उदासी थी। वो अनाया की वालिदा यानी दानियाल की गुमशुदा पुप्पो मरियम थी। दानियाल ने जैसे ही इनका चेहरा देखा, इसके होशो आवाज़ उड़ गए। इसकी दादी के कमरे में लगी मरियम पुप्पो की जवानी की तस्वीर बिल्कुल इस खातून से मिलती थी। अनाया बेटा, कौन है ये? मरियम ने दानियाल को देखते हुए शफकत से पूछा। अम्मी, ये मेरे ऑफिस के CEO मिस्टर दानियाल शाह हैं, अनाया ने तारुफ करवाया। शाह लफ्ज़ सुनते ही मरियम के चेहरे का रंग बदला। उन्होंने दानियाल की गहरी सी आंखों में देखा, वही आंखें जो उनके भाई दानियाल के वालिद की थीं। मरियम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने खुद पर काबू पाया और दानियाल को पहचानने के बावजूद खामोश रहीं। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया मेरी बेटी को हिफाजत से घर बचाने के लिए। अल्लाह आपको खुश रखे, मरियम ने लरसती आवाज़ में कहा और अनाया का हाथ पकड़कर अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। दानियाल वहीं सड़क पर खड़ा हक्का बक्का रह गया। इसका दिमाग शल हो चुका था। क्या यह मुमकिन है? अनाया मेरी मरियम फुप्पू की बेटी है, मेरी कज़न है। दानियाल के चेहरे का मगरूर तासुर एक ही पल में गायब हो गया और इसी की जगह बेपनाह सस्पेंस और जज्बात ने ले ली। अगली सुबह जब अनाया ऑफिस पहुंची तो पूरे फ्लोर पर मुलाजमीन आपस में खाना फूसी कर रहे थे। जैसे ही अनाया अपने केबिन की तरफ बढ़ी, इसने देखा कि नोटिस बोर्ड पर कुछ तस्वीर लगी हुई थी। अनाया ने आगे बढ़कर देखा तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो तस्वीर पिछली रात की थी, जब ज़ुबैर ने अनाया का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, मगर तस्वीर को इस तरह एडिट किया गया था जैसे अनाया खुद ज़ुबैर के करीब होने की कोशिश कर रही हो। नीचे लिखा था, शाह इंडस्ट्रीज़ की सीनियर डिज़ाइनर का सस्ता हरबा, प्रमोशन के लिए मालिकान को फंसाने की कोशिश। ये झूठ है, ये सब ज़ुबैर ने किया है। अनाया की आंखों से गुस्से और बेइज्जती के आंसू बहने लगे। इसकी तेज़ ज़बान आज इसका साथ नहीं दे रही थी। वो रोते हुए तस्वीर फाड़ने लगी। तस्वीर फाड़ने से सच नहीं बदलता मिस अनाया, पूरा ऑफिस देख चुका है कि आप किस किरदार की लड़की हैं। ज़ुबैर हॉल में नमूदार हुआ। इसके चेहरे पर एक कमीनगी और फातिहाना मुस्कुराहट थी। अब दानियाल शाह भी तुम्हें इस ऑफिस से निकालने से नहीं रोक सकता। अपनी ज़बान बंद रखो ज़ुबैर शाह। एक गरजदार खौफनाक आवाज़ पूरे फ्लोर पर गूंजी। सबने मुड़कर देखा तो दानियाल शाह वहाँ खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल खून आलूद थीं और इसके चेहरे का जलाल देखकर पूरे हॉल में मौत का सा सन्नाटा छा गया। दानियाल तेज़ कदम उठाता हुआ ज़ुबैर के सामने आया। इससे पहले कि ज़ुबैर कुछ बोलता, दानियाल का एक सनसनाता हुआ वज़नी थप्पड़ ज़ुबैर के मुंह पर पड़ा। चटाख। ज़ुबैर तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और सोफे पर जा गिरा। इसके मुंह से खून निकलने लगा। पूरे ऑफिस के मुलाजमीन खौफ से सहम गए। दानियाल, तुम एक मामूली डिज़ाइनर लड़की के लिए अपने ही भाई पर हाथ उठा रहे हो, ज़ुबैर ने चिल्लाते हुए कहा। दानियाल ने ज़ुबैर का गिरबान अपने दोनों हाथों में जकड़ा और इसे हवा में उठाते हुए नहायत वहशतनाक और धीमी आवाज़ में बोला, ज़ुबैर शाह, तुमने जिस लड़की पर यह घटिया कीचड़ उछाला है ना, वो कोई मामूली डिज़ाइनर नहीं, वो इस शाह ख़ानदान की इज़्ज़त है। वो मेरी मरियम पुप्पो की बेटी है, मेरी सगी कज़न है और चौधरी दानियाल शाह की मंगेतर है। पूरे हॉल में अनाया के ऊपर जैसे एकदम बम फट गया। अनाया हैरान होकर दानियाल को देख रही थी। इसका सर चकराने लगा। दानियाल ने ज़ुबैर को झटके से नीचे फेंका और मुड़कर अनाया का हाथ इतने रौब से और हक से थामा कि अनाया चाहकर भी अपना हाथ न छुड़ा सकी। आज के बाद मिस अनाया इस ऑफिस के एम्प्लॉय नहीं, बल्कि शाह इंडस्ट्रीज़ की ऑफिशियल पार्टनर हैं और जो भी इनकी तरफ मैली आँख से देखेगा, इसका अंजाम ज़ुबैर से भी बुरा होगा। दानियाल अनाया का हाथ पकड़ते इसे अपने केबिन की तरफ ले गया। केबिन के अंदर आते ही दानियाल ने दरवाज़ा लॉक किया और अनाया को अपने सार में ले लिया। अनाया की सियाह आंखें सवालों से भरी थीं। इसकी तेज़ ज़बान पहली बार दानियाल के इस रूप के सामने बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। दानियाल शाह के केबिन का भारी दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ, अनाया ने एक झटके से अपना हाथ दानियाल की गिरफ्त से छुड़ाया। इसका पूरा वजूद गुस्से, हैरान और नदामत से कांप रहा था। ऑफिस के हॉल में दानियाल ने जो बम फोड़ा था, इसकी गूंज अनाया के कानों में अभी तक सुनाई दे रही थी। आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया मिस्टर दानियाल शाह? आपने पूरे ऑफिस के सामने क्या बकवास की है? मैं आपकी पुप्पो की बेटी हूँ, मैं आपकी मंगेतर हूँ।
आपको झूठ बोलने की जुर्रत कैसे हुई? अनाया ने दोनों हाथ मेज़ पर टिकाकर अपनी तेज़ ज़बान का इंजन फुल स्पीड में स्टार्ट कर दिया। दानियाल ने निहायत आराम से अपने कोट के बटन खोले, अपनी घड़ी दुरुस्त की और 2 कदम आगे बढ़कर अनाया के बिल्कुल करीब हो गया। इसकी गहरी सी आँखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और हक था, जिसने अनाया को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। झूठ मिस अनाया, चौधरी दानियाल शाह कभी झूठ नहीं बोलता। दानियाल ने दीवार पर हाथ टिकाकर अनाया को अपने हिसार में ले लिया। कल रात जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने गया था तो मैंने मरियम पुप्पो को देख लिया था। नेम प्लेट पर लिखा था इश्क मंजिल और वहाँ खुले चंपा के फूल। ये सब शाह खानदान का वो सच है जो तुम मुझसे छुपा रही थी, या शायद तुम खुद नहीं जानती थी। अनाया का सांस जैसे रुक गया। अम्मी आपकी पुप्पो हैं? इसकी आवाज़ पहली बार लर्जी। जी अनाया, 20 साल पहले पुप्पो ने खानदान में मोहब्बत की शादी की थी, जिसकी वजह से दादा साईं ने इनसे सारे ताल्लुकात तोड़ दिए थे, लेकिन खून कभी अपना रंग नहीं बदलता। तुम शाह खानदान का वो हिस्सा हो जिस पर सिर्फ मेरा हक है, दानियाल ने गहरे और मुखलिसी लहजे में कहते हुए इसके चेहरे पर बिखरी सुल्फ को उंगली से पीछे किया। अनाया का दिल दानियाल के इस रूप पर इतनी तेज़ी से धड़का कि इसे लगा दानियाल इसकी धड़कनें सुन लेगा। उसने दानियाल का हाथ पीछे धकेला। हक? कैसा हक? 20 साल तक आपके ख़ानदान को मेरी अम्मी की याद नहीं आई और आज आप मुझे अपनी मंगेतर बता रहे हैं? मैं ये रिश्ता, ये नौकरी कुछ नहीं मानती। मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हैं अनाया। अब तो दादा साईं खुद तुम्हें और पुप्पो को लेने आ रहे हैं। दानियाल ने एक दिलकशी मगरूर मुस्कुराहट के साथ कहा। इसी शाम गुलबर्ग की इस छोटी सी गली में 3 महंगी कारी गाड़ियाँ आकर रुकीं। दानियाल शाह गाड़ी से उतरा और इसके साथ शाह खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग यानी दानियाल के दादा साईं चौधरी सिकंदर शाह बाहर आए। इनके हाथ में लाठी थी और आंखों में बरसों का पछतावा। जैसे ही मरियम पुप्पो ने दरवाज़ा खोला और सामने अपने बूढ़े बाप को देखा, वो अपने आंसू ना रोक सकीं और दादा साईं के कदमों में गिर गईं। दादा साईं ने रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। 20 साल पुरानी दीवार एक ही पल में गिर चुकी थी। अनाया और दानियाल लाउंज में खड़े ये सब देख रहे थे। दानियाल ने मुड़कर अनाया को देखा, जो अपने पापा की तस्वीर के पास खड़ी रो रही थी। दानियाल धीमे कदमों से इसके पास आया और इसका हाथ थाम लिया। इस बार अनाया ने अपना हाथ नहीं छोड़वाया। इसे एहसास हो गया था कि इसका ये मगरूर बॉस दरअसल इसका सबसे बड़ा मुहाफिज था। मगर कहानी में अभी एक और धमाका होना बाकी था। ठीक इसी वक्त लाउंज का दरवाज़ा खुला और ज़ुबैर शाह 2 पुलिस वालों के साथ अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर एक वहशियाना मुस्कुराहट थी। दादा साईं, आप जिस लड़की को शाह खानदान की इज्जत बनाकर हवेली ले जा रहे हैं, वो दरअसल एक चोर है। शाह इंडस्ट्रीज़ के अकाउंट से 50 लाख रुपए मिस अनाया के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं और ये रहे इसके दस्तखतशुदा कागजात। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इस लड़की को। ज़ुबैर ने गुस्से से चिल्लाते हुए दानियाल और अनाया की तरफ इशारा किया। अनाया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये झूठ है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। वो दानियाल के पीछे छुप गई। दानियाल ने अनाया को अपने पीछे किया और ज़ुबैर के सामने आकर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वही नोटी और मगरूर सी मुस्कुराहट वापस आ चुकी थी, जो ज़ुबैर के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। ज़ुबैर शाह, तुम्हें क्या लगता है कि दानियाल शाह सो रहा है? तुमने जो फेक ट्रांजैक्शन करवाई है, इसका सारा डेटा और सीसीटीवी फुटेज मेरे फ़ोन में है। इंस्पेक्टर, मिस अनाया को नहीं बल्कि मिस्टर ज़ुबैर शाह को गिरफ्तार कीजिए। उन्होंने कंपनी का डेटा हैक करने और फैमिली को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। दानियाल ने अपना फ़ोन की स्क्रीन इंस्पेक्टर के सामने दी। ज़ुबैर का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। पुलिस ने ज़ुबैर को हथकड़ी लगाई और वो दानियाल को गुस्से से घूरता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। ज़ुबैर का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका था। दादा साईं ने दानियाल और अनाया को देखा और मुस्कुराकर बोले, दानियाल पुत्र, अब देर किस बात की? ईद का मौका है, हवेली चलो और मरियम की बेटी को हमेशा के लिए शाह खानदान की बड़ी बहू बनाओ। दानियाल ने शरारत से अनाया को देखा, जिसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था और इसकी तेज़ ज़बान अब हमेशा के लिए चौधरी दानियाल शाह के इश्क के हिसार में आ चुकी थी। शाह इंडस्ट्रीज़ की तकरार अब हवेली सिकंदरिया के शहंशाहों के शोर में बदल चुकी थी। शाह इंडस्ट्रीज़ की तकरार अब हवेली सिकंदरिया की शहनाइयों के शोर में बदल चुकी थी। मरियम पुप्पो 20 साल बाद अपने मैके वापस आई थी और हवेली का हर कोना लाइट्स और गुलाब के फूलों से महक रहा था। आज चौधरी दानियाल शाह और अनाया खान का निकाह था। कमरे के अंदर अनाया सुर्ख और गोल्डन रंग के भारी लहंगे में मलबूस बेड पर बैठी थी। इसके चेहरे पर बारीक नेट का घूंघट था, जिसके पीछे इसकी सियाह आंखें हया और सच्चे जज्बात से चमक रही थी। वो लड़की जो कभी ऑफिस में फ़ाइल पर रखती थी, आज चौधरी की बड़ी बहू बनने जा रही थी। मुबारक हो अनाया बीबी, निकाह हो गया है और छोटे चौधरी साहब कमरे की तरफ आ रहे हैं, मुलाजमा ने मुस्कुराते हुए बताया और कमरे से बाहर निकल गई। अनाया का दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि इसे लगा इसका सांस रुक जाएगा। ठीक इसी वक्त दरवाज़ा खुला और दानियाल शाह अंदर दाखिल हुआ। सफ़ेद कढ़ाई वाली शाही शेरवानी में वो गज़ब का हैंडसम और बारोब लग रहा था। इसके चेहरे पर वही रिवायती चौधरी राहियत
थी, मगर आंखों में अब सिर्फ अनाया के लिए प्यार था। दानियाल धीमे कदमों से चलता हुआ बेड के पास आया और अनाया के सामने बैठ गया। इसने नहायत नरमी से अनाया का घूंघट उठाया। चांद जैसे चेहरे पर हया का रंग देख दानियाल के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। तो मिस तेज चुरी, अब ऑफिशियली मिसेस दानियाल शाह बनने पर कैसा महसूस हो रहा है? अब तो मैं तुम्हारा बॉस भी हूँ, कज़न भी और शौहर भी। अब भी मुझसे लड़ने का इरादा है? दानियाल ने झुककर इसकी आंखों में झांकते हुए शरारत से पूछा। अनाया ने शर्माकर नज़रें झुकाईं, मगर अपनी रवायती खुददारी और तेज़ ज़बान नहीं छोड़ी। दानियाल साहब, आप ऑफिस के बॉस ज़रूर होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि इस कमरे के अंदर और आपके दिल पर राज सिर्फ मेरा चलेगा। दानियाल ने गहरा कहका लगाया और अनाया का हाथ पकड़कर उसे एक हल्के से झटके से अपने चौड़े सीने से लगा लिया। अनाया का पूरा वजूद दानियाल के हिसार में समट गया। दिल तो मैं पिछले 6 महीने से तुम्हारी इस तेज़ ज़बान और खुददारी पर हार चुका हूँ। ये तकरार दरअसल हमारे इश्क का आगाज़ थी और अब इस हिसार में तुम्हें ज़िंदगी भर रिहाई नहीं मिलेगी। दानियाल ने गहरे और रोमानवी लहजे में कहते हुए माथे पर एक मोहब्बत की मोहर छोड़ी। अनाया ने मुस्कुराकर अपनी बाहें दानियाल के गले में डाल दी और अपना चेहरा इसके शाने में छुपा लिया। हवेली के बरामदे से चंपा के फूलों की महक आ रही थी और बाहर रात के आसमां पर सितारे चमक रहे थे। इन दोनों की तकरार अब एक खूबसूरत और लाजवाब मोहब्बत के बंधन में बदल चुकी थी, जहां मगरूर बॉस अपनी तेज़ तरार बेगम के इश्क में असीर हो चुका था। अगर आपको ये छोटा सा क्यूट सा नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।